कहने के लिए बीजेपी देश की सरकार है, लेकिन हिंदू मुसलमान करके इन लोगों ने हमको बांटा है। मार धरती चली जाएगी तो कोई भी आवे को बिना रंडवा डोल लेगा। बता बुढ़ा आदमी है राम, तो बर्बाद करने वाले बात में फांसी खा लो तुम। जो धौली की जमीन है बीजेपी सरकार उस पर भी अपना कब्जा कर रही है। अपनी जमीन न दू मतिया कह रही हूँ, मेरे बाल कति बर्बाद कर रहा है। ऐसी खटारा सरकार है जिसका हम क्या करे, या हमारी जमीन ही छोड़ दो। हम तो कहते हैं जमीन नहीं देना चाहते, हम तो मुआवजा अपने पास रखे। तानाशाही सरकार हो गया। के दे रही सरकार, बता के दे रही सरकार। छोटा छोटा बालक मारे, हम किस जहाँ अपना बालक लेकर धरती ना जा रही है, माँ जा रही है हमारी। बहन ने जगह ना, बालक बेरोजगार सारा, पढ़ावने पैसा को कोई मार रोजगारी ना, कमावनी हो ना, धमावनी हो ना, बालक लींडरा डोले से। सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि आज तक देखी नहीं, तो हमारे को तो मिट्टी में मिला दिया इस सरकार ने। सरकार हमारे साथ में आंख मिचौनी खेल रही है। नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं उमा। आज हम मानेकसर के शेरावन गांव में हैं, जहां पर किसानों की जमीन सरकार ने ले ली है। आइए आज हम बात कर रहे हैं अजय यादव जी से इसके बारे में। नमस्कार मैम, मेरा नाम अजय यादव है, गांव शेरावन से। हमारी ज़मीन 2008 में नोटिस किए गए थे सेक्शन 4 के। उसके बाद सेक्शन 6 और अवार्ड 2010 में सुनाया गया। 2010 में जब अवार्ड सुनाया तो उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले स्टे हो गई थी इस ज़मीन पे। तो हमारा जो मुआवजा डाला सरकार ने 200 करोड़ रुपए की समथिंग कुछ डाला था, वो सरकार ने 2-3 दिन बाद ही अपना वापस निकाल लिया। किसी ने मुआवजा नहीं उठाया था। उसके बाद यहाँ पे टोल टैक्स आने की बात हो गई थी हमारे गाँव में। तो टोल टैक्स के आवाज़ में कुछ लोगों ने मुआवजा उठा लिया था। हालांकि स्टे अब भी है हमारी ज़मीन पे, और पूरा मुआवजा जो कि है अब इस ज़मीन का उठ चुका है। सरकार ने कब्जा अब तक नहीं लिया है, क्योंकि हमारा 1810 का भी बगल में जो ज़मीन है उस पर अभी हेजिटेशन चल रहा है किसानों का, जिसको अभी 200 के लगभग दिन धरने को हो गए हैं। तो अब जो मुआवजा उठाया है उसका हमें ब्याज चाहिए, जो कि 11 साल से हमारा पेंडिंग है। और हमारे पैसे भी सरकार ने भरते हैं, ना कि हमारे पास आ गए थे 11 साल से जो कि है। तो ब्याज का जो हमने केस डाला वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और ना ही दूसरे मुआवजे का केस एक्सेप्ट हुआ है। और रही बात घरों की, तो हमारे जो 70 साल पुरानी वसापत थी वो भी सरकार ने नहीं छोड़ी है। और रहने के नाम पे भी जो प्लॉट वलॉट है वो भी पता नहीं कब दिए जाएंगे। और मैडम, बीजेपी सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हमने बीजेपी को वोट दिया, बार बार बीजेपी को वोट दिया, और हम इस पार्टी की पूरी सपोर्ट करते थे। जितने एमएलए यहाँ से हमने जिताए हैं बीजेपी के, उतने हरियाणा में कहीं भी नहीं जीतते। लेकिन इस पार्टी ने हमारे साथ अन्याय किया। हमारी ज़मीन जो बताते हैं एनसीआर में लगती है, और उसको कोड़ियों के भाव कितने 48 लाख में इसको ले लिया, जो कि बताते हैं कि एनसीआर है गुड़गांव के में। यहाँ पे तो करोड़ों का प्लॉट मिलते हैं। और बताओ, जमींदारों के साथ अन्याय किया। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हमारे सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है, हम बार बार उनको ही वोट देंगे, अब तक दी भी है, कि बीजेपी जीते, हमारा ब्याज दे और हमारा मुआवजा दे, जिससे कि हम अपनी बसावत कर सके, अपने बच्चों का परिवार का थोड़ा पालन पोषण कर सके। और हम किसान परिवार से हैं, हमें उजाड़ा ना जाए, ये रिक्वेस्ट है बीजेपी से। मेरा नाम सुरेंद्र है, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार को कि हमारी जो ज़मीन 48,000 रुपये गज, लाख के गज के हिसाब से ली है, उतना में तो प्लाट भी नहीं मिलता है यहाँ 100 गज का। तो अब हम कहाँ जाएंगे? अगर हम 100 गज का वो प्लाट लेंगे तो मकान कहाँ बनाएंगे? सीधी सी बात तो ये है। तो ये तो सरासर अन्याय कर रही सरकार, और हमको बर्बाद कर दिया। ये तो बर्बाद करने वाले बात में फांसी खा लो तुम। नौकरी में, फौज में ऐसी खटारा सरकार है जिसका हम क्या करें। हमारी सुनवाई नहीं हो रही, 6 महीने से धरने पे बैठे हैं भूखे प्यासे। अब हम घर का काम करेंगे या धरने पे बैठेंगे? इसलिए हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा तरफ देखा जाए, और हमारा मुआवजा जो भी है वो बढ़ाया जाए, या हमारी ज़मीन ही छोड़ दो। हम तो कहते हैं ज़मीन नहीं देना चाहते, हम तो मुआवजा अपने पास रखे। गांव में और जो समस्या सब ठीक है, पानी बिजली या सब? अजी ये तो दूसरा मुद्दा है। ये निगम आया है, नाम का निगम है। यहाँ कोई सुविधा किसी प्रकार की ना है, ना बिजली की हुई ना पानी की हुई अभी तक। खाली बस यहाँ जाते हैं भाई टैक्स देना तुमको, ये टैक्स देना, ये टैक्स देना है। हम तो इससे भी छिक लिए जी। और बीजेपी इससे अच्छा पंचायत ही सही थी हमारी। जो धौली की जमीन है बीजेपी सरकार उस पर भी अपना कब्जा कर रही है, जबकि वो 40% 60% जिनको दे रखी है उसकी होनी चाहिए, 40 हमारी होनी चाहिए, उस पर भी अपना कब्जा कर रही है। कहने के लिए बीजेपी देश की सरकार है, लेकिन हिंदू मुसलमान करके इन लोगों ने हमको बांटा है और अन्याय किया है अपनी सरकार बना के। आज विपक्ष नहीं है,
ना संसद में ना विधानसभा में, जिसके कारण ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वो अपनी मर्जी से अपना कानून बनाते हैं और पास कर देते हैं, तानाशाही सरकार हो गया। हमने सोचा नहीं था कि खट्टर साहब ऐसे होंगे, लेकिन जो कर रहे हैं वो एक अन्याय है। शहरावन गांव की कुछ महिलाएं हैं, आइए इस बारे में हम इनसे भी बात करते हैं। माँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो यह कहता जा रही, मैं तो अपनी जमीन न दूं, मैं तो यह कह रही हूँ, मेरे बाल कति बर्बाद कर रहा से मकान बनाया, पहली किती बनाई, बुरे बनाया, इवन ने हमने ठावन लग रहा, फिर हम कित जा बताओ तुम। हम जब छोटे छोटे बालक पाड़ा था तब जा कित सब ने बेरो जो दे रहे हैं उसका कुछ सही ना है वो। ना कोई माम जो ना हम तुम जमीन ही ना दिया, बता दिया हम जमीन ना दिया, हम अपनी कोई जमीन धरती में दे मारे सरकार बता के आज पैसा दिन हमारे प्लाट भी ना बालकन बसा की तुम ये सब ने बेरो है। थोड़ी भूमि में बड़ा अच्छा गुजारो कर रहा था, कहीं की टीन पड़ी, कहीं की झूपड़ी पड़ी, समकित जा फिर ठिकाना इतना आंगल को भी ना छोड़ हमारे सो मैं तुम्हारा प्लाट भी ना आवे, इब जाके 2 बालक एक 3 बालक की बसा दे नम। तो माँ जी, अगर सरकार मुआवजा बढ़ा देती है तो आप ये अपनी जमीन देना दे दो? हम तो जमीन ही ना दिया, हमने कह दी ना को बढ़ावे ना झूठा कहे कुछ ना बढ़ावे, हम जमीन हमने ना देनी, बस कहे पर कह दी। के दे रही सरकार बता, के दे रही सरकार? छोटा छोटा बालक मारे, हम किस जहाँ बेरा अपना बालक लेके के क्या का पैसा दे रहे हो? पैसा हमने पैसा ना चाहिए, हमने तो अपनी बहम चाहिए। सही है, हमने तो अपनी बहम चाहिए। जब मैं अपना सिर घसो का आराम तो गुजारो कर रहा हम, हमारी 4-5 पीढ़ी डाली एक माँ जा रही है या धरती ना जा रही है, माँ जा रही है हमारी, ठीक है। सरकार ने क्या हम तो यो बोल रहे हम धरती ना दिया। अच्छा, हाँ यो बोलो ना सब, तुम्हारे बाल कति बर्बाद है। बढ़िया फसल हो या धरती ने ले रहा है, बताइए जमीन देने की है। तो आपका इस गांव में मतलब कैसे घर चल रहा है? यहाँ पे किस टाइप से आप अपना गुजारा कर रहे हैं? यहाँ दूध बेचा अपना गुजारो करा, बालकन पाला और के करा, यहाँ कोई नौकरी ना कोई कंपनियां में जाए। हमारी धरती चली जाएगी तो कोई भी आवे को बिना रंडवा डोल लेगा, बता बुढ़ा आदमी हो राम। बालक 15 साल हो गई मरे ने, तो ये अपनी खेती करा, दूध बेचा, डांगर ढोर रखा, अपना गुजारा करा। ये भैंस देख लो, डांगर ढोर बंद रहा है। ना हमने जमीन देनी ना है, मैं तो देवा ही ना, हम देवा ही ना, असल में बात यह है हमने घर बेच के अपने बाल का गुजार कर रखा मोस मोस के, ठीक है। कितनी तूड़ो गेरा थोड़ा बहुत तूड़ो जब बालकन पाड़ा सा, और वो हमारी धरती ले और हमारा हलक पे लात मारने लग रहा। हम जा के बता तो जिनका बाल का नूना बेरो क्या भैंसिया खतर पलट तान रखा ने शर्म ना आवे मां सो भी रहने ने जगह ना, बालक बेरोजगार सारा, पढ़ावने पैसा को न्या और बकवाद कर तो आवे किला का पैसा देखो, प्लाट भी ना आवे। या कितनी रकम है? 100 गज को दे देगो, 50 गज को दे देगो, हम के करांगे? डांगर रखांगे, रहांगे, तोड़ो गेरांगे, के करेंगे? और फिर हम बड़े को भी के 50 गज में रहने की जगह भी ना बने, 2-2 3-3 बाल का गुजारो कैसे हो? करोड़ लो देव मारा और फिर ले ऐसे कम हम ना देव। तो अगर सरकार आपको 11 करोड़ देगी तो आप अपनी जमीन सरकार को दे देंगे? जमीन तो फिर जब जरूरत ही पड़ रही है, सरकार ने ना मानेगी तो फिर देनी पड़ेगी, तो हम तो इतना मुआवजा वगैरह देवा नहीं। सरकार ने तो 11 करोड़ दो चल रहा उसको सरकार को, भाई हमारी जमीन बगैर काम ना चल रहा तो अपना मुआवजा पूरा दो और तभी लो, और नहीं तो जमीन बहुत है और कहीं ले लो। जो अपना बालकन पाल रही फिर बिना काम ने खोसन लग रहा, फिर कहाँ जाएगी पब्लिक बता? जमीन लगा ले, हम तो आया जन का दूध बेच के गुजारो कर रहा सर, जब अपना बालक पालिया सामने कोई मार रोजगारी ना, कमावनी हो ना, धमावनी हो ना, बालक लींडरा डोले से दादी आपकी तो कई पीढ़ियां रह रही। हाँ कहाँ पीढ़ियां रह रही है, मैं तो आप मेरा तो बुढ़ापा औलाद हुई से 4-5 ब्याया भी ना ऐसे मुने तो तड़के मेरी जमीन चल जाएगी, मेरा कोई दांत भी ना देख के। ये भी तो बालक भी बता भी ना गया है, तो कोई पीढ़ियां 5 पीढ़ी होगी हमारी, 5 पीढ़ियां तो रहने लग रहा है यहाँ। छोटा छोटा बालक है ना, आदमी है, वो कैसे गुजारो करेगी? और 50 गज को प्लाट देगी तो वो फिर कमा के खाएगी? जो वो जमीन का पैसा है वो तो प्लाट में लग जाएगा, कमाओ खाऊंगा की? तो हम भैंस बांधा, जैसे अपनी खेती बो वहाँ दूध दाद बेचा गुजारो करा, तो आगे हम कैसे खावांगा, कैसे करांगा? गुजारो ना हो मारो, जमीन ना देवा। तो मैम आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी भूमि ले तो पैसे अच्छे दे, नहीं हमें देने की जरूरत ही नहीं है, हमें पैसों की भी जरूरत नहीं है, हमारी भूमि को छोड़ दिया जाए,
ठीक है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे गुजारा कर रहे हैं खेतों में काम करके, इसलिए हमारा गुजारा अच्छे से चल रहा है। लेकिन ये नहीं है कि जबरदस्ती हो रही है हमारे साथ। तो खट्टर सरकार को ये तो पता होगा ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पर हम कर रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। तो माँ जी, जैसे ये आपकी जमीन है, सरकार आपसे जमीन लेना चाहती है, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? हम ये कहेंगे हम जमीन नहीं देंगे, हमारा बालक बर्बाद है बिल्कुल। हम अपनी सब्जी तो गुजारो करा, ठीक है, थर आगे सब्जी पाटन लग रहा है तो हम सब्जी तो गुजारा करा अपना, और हम अपनी जमीन को नहीं देंगे बिल्कुल भी। भाई हम तो अपनी खेती में गुजारा कर रहे हैं और अपनी खेती करके ही अपना बालक पाला है। ना कोई पैसे की डिमांड है, ना हम अपनी जमीन दे सकते। हम देख रहे हैं आप जैसे अभी खेतों में से गाजर है ये गाजर है। ठीक है, अब मान लो आपको सरकार जमीन कह रही है हमें दे दो, फिर आप शहर में भी रहेंगे तो ये चीजें कहाँ से ला पाएंगे आप? नहीं ला पाएंगे, फिर हम जमीन देना ही नहीं चाहते। हम अपने गुजारा इसी में कर रहे हैं, जमीन में अपनी मूली बोते हैं, गाजर बोते हैं, सब्जी बोते हैं, गेहूँ वगैरह बोते हैं, भैंस रखते हैं, न्यार वगैरह बोते हैं। तो हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते। इन्होंने जो जमीन छोड़ी है रहने के लिए, ऐसे छोड़ी है टुकड़े में, 1 किल्ला कहीं पे छोड़ दिया, 2 किल्ले छोड़ के 1 किल्ला कहीं पे छोड़ दिया, 1 किल्ला कहीं पे। अब ये हमारी 100 साल पुराना घर है जो दिख रहा होगा आपको फोटो में, ये इक्वायरमेंट में है। बताओ किस हैसियत से ये इक्वायरमेंट में। इसके बाद जो नई बसापत है फिलहाल उन्होंने छोड़ने का काम किया है। अब बीच में 2 किल्ले छोड़ के 2 घर को छोड़ेंगे, वो बाद में इक्वायरमेंट में बाद में उनका नोटिस दे दिया जाएगा। अब एक बंदा वहाँ पे रहेगा, एक बंदा यहाँ पे रहेगा, कल को बोलेगा बीच में प्लान के बीच में आ रहा है, इस घर को हटा दो, इस घर को हटा दो। बाद में रहने के लिए कहाँ जाएगा बंदा? इतने रुपए में प्लाट आएगा या फिर मकान बनाएगा? ये मेरे दादाजी की हवेली है, वो 3 बार सरपंच रहे थे, सोना रायन सरपंच। अभी उनका भी जमीन जो हमारी सरावन की ली गई थी, उसी की दहशत के कारण उनको देहांत हो गया था। वो अभी अप्रैल में गुजरे थे 30 तारीख को। अब उनको कासन की जमीन का भी लगा रहता था कि भाई कासन की कब जाएगी, कासन की कब जाएगी। हम हमेशा ही मना करते रहे, मुझे दादाजी नहीं जाएगी नहीं जाएगी, इसी की जरूरत थी, उन्होंने यही लिया। वो इसी चक्कर में गुजर गए। वो 93 साल के थे। ये उनका पुराना घर है जो 100 साल से भी करीब पुराना था। यहाँ पे पहले मेरे दादा के जो फादर साहब थे वो आके रहने लगे थे 100 साल पहले से लगभग। और ये जगह इक्वायरमेंट में है, 100 साल पुरानी जगह इक्वायरमेंट में है। आपका नाम? बनवारी लाल यादव। तो सर, आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि आज तक देखी नहीं। किसानों के हितकारी नहीं है ये, किसानों के लिए विनाशकारी है ये। अभी आप देखो हमारे ये मकान है, सारे मकान इक्वायर में दे दिए। यह सरकार है हमारी। 11 साल 13 साल से केस लड़ते लड़ते कोर्ट ने फाइनल कर दिया। आज हमें ब्याज नहीं 13 साल का, और जो रकम दी है 79 लाख से दिया है, मतलब पूरा भी नहीं कराया, 33,000 कम है उसमें 79 लाख में भी। तो हमारे को तो मिट्टी में मिला दिया इस सरकार ने। आगे हम इस सरकार के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे खुला। ये हम बिल्कुल तहे दिल से बोल रहे हैं, और सारे किसान भाई हम मिलकर करेंगे। तो आप जमीन भूमि अपनी देना नहीं चाहते? हम तो नहीं देना चाहते, लेकिन जबरदस्ती ली है हमसे। तो सर, जैसे कि आप बता रहे हैं गांव का सबसे पुराना मकान है और रिक्वायरमेंट में है। जी आप देख सकते हो, इसमें सन भी लिखी हुई है, बनाया हुआ है। जो मेरे ताऊ जी है उनके पापा ने बनाया था, यानी कि हमारे दादाजी ने बनाया था, राव भुजन सिंह जी ने, जो अभी नहीं रहे। और ये भी पुराना गांव है, और हमारी जो पहले इससे पहले हवेली दिखाई थी वो इससे पुरानी थी। और आप देख सकते हो इस पे क्रॉस लगा हुआ है, ये भी इक्वायरमेंट में गई हुई है। ये इसके साथ का बना हुआ मकान है, इस पे भी क्रॉस लगा हुआ है, ये भी इक्वायरमेंट में गया हुआ है। और इक्वायरमेंट जो है वो 2008 में नोटिस आए थे, और ये देखो 1983 का मकान भी इक्वायरमेंट में गया हुआ है। तो आप इस सरकार से क्या उम्मीद लगाओगे कि वो क्या छोड़ेगी? जो नहीं बसा पाते उनको कैसे छोड़ देगी? जो टुकड़ों टुकड़ों में छोड़ी गई है उसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी हमारे पास में जनाब 100 गज के प्लाट बच्चों के लिए देने के लिए नहीं है। 100 गज जमीन एक बच्चे के हिस्से में नहीं आती है। हमारी जमीन सारी ले ली, और हमारी 7-7 कनाल जमीन 3 जगह छोड़ी है सरकार ने। सरकार ने छोड़ी है वो जमीन कौन सी जरा? वो एक तो ये है जी, ये 7 कनाल जमीन तो वो है। अच्छा जी। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, आगे आ जाओ आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो आप ये कह रहे हो कि बीच बीच में सरकार ने जमीन भी छोड़ दी? हाँ, ये छोड़ रखी है, ये सरकार ने ले रखी है, और वो छोड़ी हुई है। बस वो सरकार ने छोड़ी हुई है। वहाँ 7 कनाल जमीन छोड़ी है सरकार ने, और इधर ये ले लिया पूरा पुराना मकान जो
हमारे हमने बनाए थे, कुछ हमारे दादा ने बनाए थे, पिताजी ने बनाए थे, वो मकान सारे हमारे जो है इनको सबके ऊपर कांटा मार दिया इन्होंने। तो इसका मतलब क्या समझते सरकार क्या कर चाह रही है? आपकी एक छोड़ भी रही है, ले भी रही है, क्या मतलब? सरकार हमारे साथ में आंख मिचौनी खेल रही है, उजाड़ने का काम कर रही है, उजाड़ने का काम करिए कि अच्छी तरह से ना बसे। हम तो सरकार से काफ़ी रिक्वेस्ट किया है, केस भी डाल ले हमने, कोर्ट में भी डाल ले हैं, हाई कोर्ट तक भी गए हैं, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। और इस सरकार के पास में सीएम साहब डेली आते थे, हर तीसरे दिन गुड़गांव रहता है, गुड़गांव के बगैर सीएम साहब जाते नहीं कहीं भी। तो सीएम साहब से खूब बर्दाश्त करी है हमने, कंबाइंड मिल कर के ना किसानों ने हाथ पैर जोड़ लिए, अलग अलग जा कर के मिल लिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। आपके जो यहाँ के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी है, इंद्रजीत जी हमारे से आज तक वोट लिया, हमारा गांव की आके शकल नहीं देखी है। अच्छा। इंद्रजीत ने, लेकिन आप लोग तो बीजेपी को खूब अच्छी तरह जिता। बीजेपी को हम जिताते थे, बीजेपी ने हमारे को जो कुछ ऐसे वो दिए थे प्रलोभन शुरू के अंदर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ, हमारा OROP पूरी तरह से नहीं दिया। अच्छा। फौजियों के लिए क्या कर रही है सरकार? 4 साल की नौकरी, 4 साल के बाद में वो बच्चा कहाँ जाएगा? बताओ क्या करेगा वो बच्चा? यहाँ आकर क्या करेगा? चोरी डकैती और क्या करेगा? कमाने लायक तो रहेगा नहीं। तो यानी कि राव साहब जो कभी नहीं आते गाँव? राव साहब ने आज तक सहराउन गांव नहीं देखा है। अच्छा। और ये ना राव साहब के पिताजी ने देखा है, ना इसके दादा ने देखा है। तो फिर आप जिता के क्यों भेजते हो इन लोग? हैं? जीता के तो बस वो एक मतलब एक वो हवा हो गया कि भाई राव साहब राव साहब राव साहब, ये राव साहब हो गया बस। इलाका है हिरवाल का, बहुत शांत इलाका है, इसमें कभी कोई दंगा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। राव साहब को बार बार सपोर्ट किया। हमें पता ही हरिवालों की धरती है, और हरिवालों ने अच्छा बीजेपी को हमेशा वोट दिया, मंत्री भी बनाए, केंद्र मंत्री भी बनाए। हमेशा बनाया है इनके पिताजी, लेकिन उनको कोई हमें बेनिफिट मिला नहीं। मेरी जनाब 75-80 साल उम्र है, इनके पिताजी को भी हमने बनाया है, राव वीरेंद्र सिंह को भी, जबकि राव वीरेंद्र सिंह ने भी आज तक सहराउन गाँव नहीं देखा है। और जैसे ताऊ ने बताया कि केस कोर्ट में है, मैं तो जहाँ तक ये समझता हूँ कि सारी सरकार इनके विपक्ष में कोई है नहीं। जो मजिस्ट्रेट वगैरह जो भी बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, जितने भी रैंक पे है, ये सारे इन्हीं के आदमी हैं। सब फैसला आता है इन्हीं के ऊपर ही आता है। इन्होंने जो दिए हैं, एक ब्याज का केस डाल लिया, एक दूसरे मुआवजे का डाल लिया, एक कुछ जमीन हमारे पास में वैसी थी जो हमारे बुजुर्गों ने दी हुई है ब्राह्मणों को, उसका केस अलग डाल लिया। ये तो जनाब हमारे पैसे ही केस में चले गए, जो इन्होंने दिया वो केस में पैसे गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो अब आपका नेक्स्ट कदम क्या चाहोगे आप? गुहार क्या लगा? हमारा ये कदम है, हमारे को कम से कम यहाँ तो प्लाट दे दे, और हमारे को अगर यहाँ से उठाना है तो हमको पहले ही प्लाट दे दे, यहाँ हमारा इकट्ठे दे दे, वहाँ जहाँ के सेक्टर काट रहा। ब्याज हमारा चाहिए हमको 13 साल का। सेकंड मुआवजा अभी तक नहीं दिया। जब सरकार हमारे को ना ब्याज दे रही है ना मुआवजा दे रही है, हम सरकार को ज़मीन का कब्जा नहीं देंगे। अगर कल को सरकार कब्जे के लिए आई, हम सरकार को कोई कब्जा नहीं देंगे ज़मीन का। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।